भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोग ये गायत्री गीता की आज तीसरी कक्षा है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जो चर्चा की थी, ये हम लोग 8 पदों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो भर्गो शब्द तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद में देवस्य शब्द से हम लोग आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। गायत्री मंत्र में इसके 9 अक्षरों में पूरे के पूरे वेदों का सार, उपनिषदों का सार, आर्ष साहित्य का सार है। कहते हैं कि गायत्री मंत्र ही पूरे के पूरे वेदों का विस्तार है। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर के विस्तार से ही पूरे के पूरे वेद ये बने हैं। गायत्री त्रिपदा है, तो 3 वेद जो है गायत्री के 3 पद बोले जाते हैं। जिस प्रकार से एक वट वृक्ष के बीच में पूरा का पूरा वट वृक्ष छुपा होता है, उसी प्रकार से गायत्री मंत्र के बीच में ये पूरा का पूरा ज्ञान गायत्री के गर्भ में छुपा हुआ है। जैसे जैसे व्यक्ति गायत्री साधना करता है, गायत्री के रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को पकड़ने लगता है। क्योंकि ज्ञान जैसे ही आगे बढ़ता जाता है, वो सूक्ष्म होता चला जाता है। स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल ज्ञान जो है सबकी पकड़ में होता है। हम सब लोग जानते हैं कि जो भौतिक विज्ञान के चमत्कार हैं, हम सभी लोग पकड़ सकते हैं उसे। सभी लोग देख सकते हैं, जब हम लोग बटन दबाते हैं तो बटन दबाते पंखा चल जाता है, बटन दबाते लाइट चल जाती है। हमारा जो है ये तेल के माध्यम से हमारे ये मशीनरी चलती है, पूरे हमारे ये हमारी कारें, हमारी मोटर, ये सारे जो है ऊर्जा के माध्यम से दौड़ते हैं। तो ये सारे के सारे भौतिक विज्ञान के चमत्कार हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देते हैं। सब ये, और इसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसीलिए आज का विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान प्रत्यक्ष, आजकल प्रत्यक्षवादी जो हमारी सोच है, उसी के कारण भौतिक विज्ञान को मान्यता मिली है। और जो चीज नहीं दिखाई देती उसको फिर जो है बिल्कुल एकदम सिरे से नकार दिया जाता है कि इस चीज का कोई भी इस वस्तु का कोई भी प्रमाण नहीं है, इस वस्तु का कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारा भारतीय अध्यात्म ये बोलता है, हमारा भारतीय अध्यात्म हमें और सूक्ष्म जाने की प्रेरणा देता है। क्योंकि विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो वो पदार्थ से जो है सूक्ष्म की तरफ चलता हुआ चला गया। हमारी जो है ये पदार्थवादी सोच से और सूक्ष्मवादी सोच पर उसने बड़े पदार्थ में छोटे-छोटे कणों को ढूँढा, फिर उसमें भी ऊर्जा कणों को ढूँढा और फिर ऊर्जा के भी आखिरी कण को बोल दिया कि ये जो है पदार्थ के भी आखिरी कण को उसने बोला कि ये भी जो है एक ऊर्जा का ही, इसका मूल स्वरूप ऊर्जा ही है और ऊर्जा से ये बना था। उसके बाद में जो है पूरा का पूरा विज्ञान सिर्फ एक ही शोध में लगा हुआ है कि उस परमाणु को ढूँढ लिया जाए जिससे सारी की सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसको हम लोग जो है गॉड पार्टिकल बोलते हैं। तो इस गॉड पार्टिकल की खोज में जो है पूरा का पूरा विज्ञान अब लगा हुआ है। तो सूक्ष्म तरफ, और गायत्री भी यही करती है। लेकिन विज्ञान में क्या है, विज्ञान में स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने के लिए बहुत सारा सरंजाम जुटाना पड़ता है। बहुत सारी उसमें पूरा जनबल, पूरा धन और बुरे संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अध्यात्म में व्यक्ति बाहरमुखी से अंतर्मुखी होता हुआ चला जाता है, अपनी आत्मिक यात्रा करता हुआ चला जाता है। साधना के द्वारा अपने कषाय कल्मशों को जलाता है, तो उसकी बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म होती हुई चली जाती है। तो अपनी बुद्धि को स्थूल से शुरू करके सूक्ष्म की तरफ ले जाने का नाम ही साधना होता है और गायत्री यही करती है। गायत्री उपासक जो है संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को पकड़ने लगता है, क्योंकि उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है।
किसी छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए छोटे ही चिमटे बनाए जाते हैं, छोटी चिमटी से छोटी वस्तु को पकड़ा जा सकता है। और बड़ी चीज़ को पकड़ना हो तो उसके लिए बड़े औज़ार चाहिए बड़ी चीज़ को पकड़ने के लिए। तो बुद्धि जितनी सूक्ष्म हो जाएगी उतनी ही छोटी से छोटी चीज़ों को पकड़ने लगेगी। तो गायत्री का साधक जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ने लगता है। गायत्री जितनी सूक्ष्म है अ, उतना ही यह ब्रह्मांड सूक्ष्म है। या हमें ये कहना चाहिए कि अगर हमें ब्रह्मांड की सूक्ष्मता को जानना है तो गायत्री की सूक्ष्मता को भी हमें जानना आवश्यक है। तो जैसे-जैसे गायत्री की गहन परतों को हम लोग पार करते हैं, वैसे-वैसे जो है ब्रह्मांड की सूक्ष्मता हमारे हस्तगत होती हुई चली जाती है। तो आइए देवस्य शब्द का हम लोग जो है आज ये देखें कि युग ऋषि ने इसमें देवस्य शब्द में इसमें क्या इसका क्या अनुवाद इसमें किया हुआ है। तो देवस्य शब्द के लिए ये बोलते हैं कि देवस्य शब्द यह बताता है कि मरण धर्म मनुष्य भी अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है। अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त करना यानी अगर इस बात को थोड़ा गौर से सोचा जाए, थोड़ा इसमें गहनता से इस पर चर्चा की जाए, तो यानी देवत्व और अमरता 2 एक ही चीज़ है। यानी देवत्व को प्राप्त कर लेना, अमरता को प्राप्त कर लेना दोनों एक ही वस्तु है, यानी कि देवता अमर होते हैं। सावित्री कुंडलनी और तंत्र में युग ऋषि ने बताया हुआ है कि ये जो देवता शब्द है दिवि शब्द से बना है और दिवि शब्द को प्रकाश बोला जाता है। तो प्रकाश ही देवता है। अब इसमें यहाँ पर युग ऋषि ने क्योंकि वो एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अध्यात्म और विज्ञान को एक ही तल पर लाकर खड़ा कर दिया। तो युग ऋषि इसमें बताते हैं कि जब इसमें जो है ये देवता क्या है? देवता एक प्रकाश है। तो जैसे प्रकाश का मतलब क्या हुआ? चेतना। तो जैसे व्यक्ति जिस प्रकार से धीरे-धीरे आत्म भाव में, चैतन्य भाव में प्रवेश करता हुआ चला जाता है, तो वो अमरता को प्राप्त होता हुआ चला जाता है। अब हम देखें तो वास्तव में मरता क्या है? विनाश किस चीज़ का होता है? विनाश होता है तत्वों का और तत्वों का कोई विनाश नहीं होता। उसके एक हम ये कह सकते हैं एक स्थिति का परिवर्तन दूसरी स्थिति में हो जाता है। तो इस स्थिति के परिवर्तन को ही हम लोग विनाश मान लेते हैं। आज ये हमारे परमाणु हमारे शरीर में हैं, तो जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो ये सारे के सारे परमाणु उसी जगह वापस लौट जाते हैं और इन परमाणु से दोबारा फिर किसी दूसरे शरीर की सृष्टि हो जाती है। हम लोग भी देखें तो हमारा भी शरीर जिसको शरीर मान रहे हैं, उसमें वास्तव में भी ये स्थिर नहीं है। ये केवल और केवल इसमें चेतना ही चेतन भाव ही स्थिर है और शरीर भी स्थिर नहीं है। किस प्रकार से हमारा शरीर स्थिर नहीं है? क्योंकि हमारे शरीर में भी जैसा हम देखें कि 10 साल पहले हमारा शरीर था, आज वो शरीर नहीं है, उसमें साफ-साफ हमें परिवर्तन दिखाई देता है। हम लोग जो ज़मीन का उगा हुआ अन्न खाते हैं, तो ज़मीन में जो ज़मीन के परमाणु जो फसलें होती हैं, वो वातावरण से और ज़मीन से अणु परमाणुओं को सींच कर इकट्ठा कर कर अपने अंदर जो पदार्थ को तैयार करती हैं, उन उन पदार्थ को खाते हैं और वो परमाणु हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो हमारे शरीर का हिस्सा बनते हैं और कुछ उसमें से बॉडी सेल्स जो हैं, नष्ट होकर और मल-मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। तो इसका मतलब हमारा शरीर भी अगर देखा जाए, तो रोज़ इसको नया जीवन प्राप्त हो रहा है, रोज़ नए सेल बन रहे हैं और रोज़ मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये रोज़ पैदा भी हो रहा है और रोज़ मर भी रहा है। तो इसी दृष्टि को व्यक्ति अगर आत्मसात कर लेता है, कि ये पदार्थ तो नित्य पैदा हो रहा है और नित्य मर रहा है। ये किसी भी अ, किसी भी स्थिति में ये स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। तो इसमें ये परिवर्तनशील सत्ता में एक अपरिवर्तनशील सत्ता बैठी हुई है जिसको चैतन्य आत्मा बोला जाता है और ये आत्मा को प्रकाश बोला गया है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश जब व्यक्ति चैतन्य भाव में स्थिर हो जाता है, आत्म भाव में स्थिर हो जाता है तो कभी मरता नहीं है। जब तक हम लोग पदार्थ भाव में स्थित हैं, तभी तक हमें लगता है कि हम लोग नष्ट हो रहे हैं, हम लोग बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही आत्म भाव में स्थिर होते हैं, तो चैतन्य भाव में स्थिर होकर हमें जो है, फिर इस संसार का परिवर्तनशील सत्ता हमें दिखाई देने लगती है कि ये संसार कुछ नहीं है, ये एक जो है उड़ती हुई धूल का, परमाणु के धूल का एक एक परमाणुओं की
उड़ती हुई धूल का एक खेल मात्र है। तो अब थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम इसका चिंतन करते हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि प्रकाश की गति से जब व्यक्ति, इसमें क्या मतलब हुआ, जब चेतना के स्तर पर व्यक्ति चला जाता है, तो उस चेतना के स्तर पर जाने के बाद में वो अमरता को प्राप्त हो जाता है, यानी देवता अमर हैं। अगर इसमें देखा जाए तो जब व्यक्ति प्रकाश के स्तर पे जाता है, एल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे कि जब ये प्रकाश के, क्योंकि ये सारा का सारा संसार जो है, युग ऋषि कहते हैं समय क्या है? समय क्या है? समय की गति जो है प्रकाश की गति के बराबर होती है। थोड़ा-सा इसमें युग ऋषि ने इसमें बहुत ही बढ़िया इसमें सूत्र देने का प्रयास किया है। तो अगर इस सूत्र को हम लोग समझ जाएँ तो ये जो है बिल्कुल आइंस्टीन के फ़ॉर्मूले से भी बढ़ के गुरुदेव ने ये फ़ॉर्मूला दिया है कि प्रकाश, समय की गति और प्रकाश की गति दोनों बराबर होती है। तो जो हमारा समय दौड़ रहा है, ये प्रकाश की गति के हिसाब से दौड़ रहा है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था कि जब भी कोई वस्तु, जो टाइम मशीन की इन्होंने कल्पना की थी कि कोई भी प्रकाश के बराबर अगर चलने वाली टाइम मशीन होगी, तो वहाँ पर जाके समय स्थिर हो जाएगा। क्योंकि जैसे 2 रेलगाड़ियाँ आपस में 2 पटरियों पर दौड़ रही हों, तो और समान स्पीड से, समान गति से दौड़ रही हों, तो फिर दोनों रेलगाड़ियों में बैठे हुए व्यक्ति जब एक दूसरी रेलगाड़ी को देखेंगे, तो उन्हें दोनों रेलगाड़ियाँ क्या है, स्थिर दिखाई देंगी। उसी प्रकार से जब कोई वस्तु जो है समय की, उसकी प्रकाश की गति से जब दौड़ती है, प्रकाश की गति से एक्सेलरेट होती है, तो वो जो है समय फिर उसके लिए स्थिर हो जाता है, समय फिर रुक जाता है। और अगर उससे प्रकाश की गति से भी तेज हो जाए, तो वो फिर अपनी मूल अवस्था में लौटने लगता है, जिसे आइंस्टीन ने कहा था, वो अपनी पुरानी अवस्था में लौटने लगता है। इसीलिए जो है वो पदार्थ टूटकर अपनी मूल अवस्था में, जिसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में यही यही किया जाता है कि उनको इतना उत्तेजित कर दिया जाता है, पदार्थ को इतना उत्तेजित कर दिया जाता है कि धीरे-धीरे वह उत्तेजित कण अपनी मूल अवस्था में, जिसे ऊर्जा बोला जाता है, ऊर्जा में लौटने लगते हैं और बहुत सारी ऊर्जा जो उसमें से फ्री होने लगती है। तो ये क्या है? ये है कि सारा का सारा संसार चेतना पे बना हुआ है, और जब व्यक्ति चेतना के स्तर पे पहुँच जाता है, तो व्यक्ति अमर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्म भाव में स्थिर हो जाता है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए देवता हमेशा आत्म भाव में स्थिर रहते हैं, चैतन्य भाव में स्थिर रहते हैं। इसलिए देवता हमेशा अमर रहते हैं, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु उसी की होती है जो पदार्थ भाव में ही स्थिर रहता है। तो हमें देवस्य शब्द ये आदेश देता है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? देवत्व की तरफ बढ़ने के लिए, अपनी चेतना की तरफ बढ़ने के लिए हमें दैवी गुणों को अपने अंदर धारण करना पड़ता है। क्योंकि दिव्यता से या फिर चेतना से सामंजस्य बनाना, उससे चेतना के साथ में अपने आप को जोड़ने का जो माध्यम है, वो एक ही माध्यम है कि हम अपने अंदर जो आदर्शों को स्थापित करें, आदर्शों को स्थापित करें। क्योंकि यही इसमें बोला गया है, प्रज्ञोपनिषद में यही बात को बोला गया है कि परमात्मा से जुड़ने का केवल और केवल एक ही माध्यम है कि आदर्शों के साथ में उससे जुड़ा जाए। तो जो व्यक्ति चेतना के साथ सायुज्यता बैठाना चाहते हैं, आत्म के साथ में सायुज्यता बैठाना चाहते हैं, तो उन्हें जो है धीरे-धीरे दिव्य गुणों को धारण करना चाहिए। और ये दिव्य गुण कौन है? कौन से? पवित्र दृष्टि संसार के प्रति, पूरे के पूरे संसार के प्रति पवित्र दृष्टि रखना। दूसरा क्या है? अब अधिक से अधिक, जितना हम अधिक से अधिक परमार्थ कर सकते हैं, उतना अधिक से अधिक परमार्थ करना। और और क्या गुण है? निर्बलों की सहायता करना, जीव मात्र की सहायता करना, प्राणी मात्र की सहायता करना। तो इस तरीके से जो है इन दैवी गुणों को धारण करके व्यक्ति धीरे-धीरे जो है अपनी चेतना में, अपने आत्म भाव में स्थिर होने लगता है, और फिर जो है वो धीरे-धीरे अमरता को प्राप्त होने लगता है। तो देवस्य शब्द हमें यही बताता है कि हम जो है इसी प्रकार से अमरता को प्राप्त करें। इसके बाद जो धीमहि शब्द है, तो धीमहि शब्द के बारे में देखते हैं, धीमहि शब्द का आशय क्या है? धीमहि शब्द यह बताता है कि हम लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। अगर देखा जाए तो इस संसार में सभी लोग जो है
सभी लोग क्या चाहते हैं कि सभी लोग सुख शांति इस संसार में चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य बना हुआ है तो मनुष्य केवल और केवल बना है तो सुख और शांति के उपभोग के लिए बना हुआ है। जो इसमें रामचरितमानस में एक एक ये चौपाई आती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि ये जो है पूरे संसार की जो जीव की सृष्टि हुई है, ये ईश्वरीय अंश से हुई है और वो सुख राशि है। तो कभी दुख राशि भगवान ने इंसान को दुख राशि नहीं बनाया, सुख राशि बनाया है, तो हमेशा सुख की ही खोज करता रहता है। जीवन में कितने बड़े से बड़ा दुख को पहाड़ टूट पड़े, लेकिन मनुष्य ज़्यादा दिनों तक उस दुःख को स्मरण नहीं कर पाता, ज़्यादा दिनों तक वो अपने उस दुःख को अपने चित्त में नहीं धारण कर सकता। कुछ दिनों के बाद में धीरे-धीरे वो फिर अपनी सुख की अवस्था में, अपनी अवस्था में लौट आता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य को सुख राशि बनाया हुआ और हर एक मनुष्य जो सुख की कामना कर रहा है। लेकिन हमारा सुख जो है, मनुष्य जो सुख ढूँढता है तो उसमें कुछ देर के लिए तो उसको उसमें सुख प्राप्त होता है, लेकिन बाद में जो है उसे उसमें अशांति प्राप्त होने लगती है। वो सुख जो है वो पदार्थ उसको दोबारा सुख नहीं दे पाता। मनुष्य धन में, वैभव में, साधनों में ये जो बाहरी संसाधनों में सुख की कामना करता है, सुख ढूँढता है, लेकिन ये क्षणिक सुख देकर और फिर जो है इनका सुख समाप्त हो जाता है। मनुष्य को फिर उस संसाधन से सुख प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें बताया गया है कि धीमे शब्द ये कहता है कि स्थायी सुख प्राप्त किया जाए। तो स्थायी सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक इसमें जो सूत्र बताते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को धारण करे। तो आध्यात्मिक गुणों को धारण करने के बाद में ही व्यक्ति को जो है ये जिसे बोलते हैं अखंड आनंद की स्थायी शांति के प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति सेवा के मार्ग पर चलता है, अगर व्यक्ति अपने अंदर दया, करुणा, अहिंसा, धैर्य, प्रेम, सत्य, न्याय, निष्ठा, ये सब दैवी गुण हैं। इन गुणों को अपने अंदर धारण करता है तो उसी मात्रा में अपने जीवन में वो सुखी होता हुआ चला जाता है। एक छोटा-सा उदाहरण ले लेते हैं। एक छोटा-सा उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है, अपरिग्रह जीवन का पालन करता है, तो फिर उसके अंदर फिर अपरिग्रही जीवन का पालन करने के बाद में उसके सामने कोई अभाव की स्थिति नहीं रहती। क्योंकि पूरा क्या नहीं होता, पूरा एक चीज़ नहीं होती, वासना, तृष्णा और अहंता की खाई को कभी भी नहीं पाटा जा सकता। तो व्यक्ति कितने भी साधन कमा के उसमें झोंक दे, तो उस खाई को नहीं पाट सकते। लेकिन जिस संसाधनों की व्यक्ति को आवश्यकता है, वो बहुत ही स्वल्प श्रम से जो है व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है। बहुत ही स्वल्प श्रम से अपना पेट भी भर लेता है, रहने का अपनी व्यवस्था भी उसकी हो जाती है और पहनने के लिए वस्त्र भी उसे मिल जाते हैं। जिस दिन गांधी को ये बात समझ में आई, परिग्रह की बात समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि जो है ये तो बड़ा ही थोड़े संसाधनों से जीवन को चलाया जा सकता है। तो उन्होंने जो है एक ही धोती में से आधी को फाड़ कर पहनना और आधी को ओढ़ना चालू कर दिया और पूरा का पूरा जो है अपना वो गांधी जो महँगे से महँगे कपड़े पहनने में ये महसूस करते थे कि ये महँगे-महँगे कपड़े पहनने से संसार में जो है संसार में हमारी जो है प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन वही गांधी जब उनको सत्य का रहस्य समझ में आ गया, तो वो जो अपरिग्रही जीवन का अभ्यास करके फिर असीम शांति की तरफ वो लोग बढ़ते हुए चले गए। हमारे सारे संतों का जीवन, परम पूज्य गुरुदेव का जीवन एक ब्राह्मणत्व की पराकाष्ठा थी। उन्होंने जो है जो है न्यूनतम न्यूनतम स्तर पर उन्होंने जो जीवन को यापन किया और हमेशा जो सुख शांति से भरे पूरे उनका जीवन रहा। तो इसी प्रकार से किसी भी आध्यात्मिक गुण को अपने अंदर धारण कर लिया जाए, चाहे वो सत्य बोलने का है, चाहे न्याय का हो, चाहे निष्ठा का हो, चाहे धैर्य का हो, किसी भी एक गुण को जीवन में धारण करके व्यक्ति स्थायी शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि 8:15 का समय हो चुका है। अभी जो है इसमें हमारा धियो शब्द की रह गया है, तो इसको फिर बाद में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर किसी का कोई इसमें प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, और अपना अनुभव हो तो बता सकते हैं।
जी, अपने आप को इसमें ठीक है। नमस्कार अमन भैया। दीदी प्रणाम। प्रणाम अमन भैया। जी, दीदी प्रणाम। अमन भैया, आपने कहा कि देवत्व प्राप्त करने के लिए धीमे शब्द में ये बताया कि आपको धैर्य रखना चाहिए। मुझ में धैर्य की बहुत कमी है अमन भैया। मैं अब बहुत जल्दी अधीरता को प्राप्त हो जाती हूँ और समझ में नहीं आता क्या करूं। स्थितियां समझ में आती है लेकिन अधीरता बहुत है मेरे अंदर। उसके लिए क्या करूं? जी, तो इसमें यही किया जाता है क्योंकि जिस गुण को विकसित करना हो उसको ईश्वर से प्राप्त करने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो जब अपन उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जिस तरीके से अपना ध्यान और उपासना इसमें बढ़ती चली जाती, तो इसमें धैर्य इसमें व्यक्ति के जीवन में आता चला जाता है। क्योंकि इसमें जो ये धीमहि शब्द का इसमें बताया गया है कि इसमें धारण करना, दिव्यता को धारण करना, दिव्य गुणों को धारण कर आध्यात्मिक गुणों को धारण करना। तो धैर्य का जो है अब ये केवल इसमें ये नहीं है केवल हमें प्रयास करना, बीज रूप में ये हमें ईश्वर से प्राप्त हो जाता है। बीज रूप में ये गुण हमें ईश्वर से प्राप्त होता है। जब हम प्रतिदिन उपासना करते हैं, हम प्रतिदिन जो है ध्यान करते हैं, तो ये जो है थोड़ा-थोड़ा हमारे अंदर जो है इसका अभिवृद्धि होती हुई चली जाती है। अगर हम देखें तो गायत्री हृदयम में ये बताया गया है कि जब भी कोई भी व्यक्ति जो है गायत्री मंत्र का सुबह जप करता है, तो सुबह की गायत्री को जो है ये बोला गया है, ब्राह्मी गायत्री बोला गया है। तो वो गायत्री जो है साधक के प्राण के जी ऊपर इस तरीके से अवस्थित हो जाती है, जिस प्रकार से जो गायत्री को जो है गायत्री की वाहन जो है हंस बोला गया है। तो इसका हंस का मतलब होता है प्राण और गायत्री का मतलब उसका बैठना। जी तो जब व्यक्ति सुबह उपासना करता है, ध्यान करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, तो गायत्री उसको जो है एक जी गायत्री जो है उसको एक धैर्य धारण करने की शक्ति उसको देती है। तो व्यक्ति पूरा दिन जो है फिर जी अमन भैया। जी, उस गायत्री को प्राण की रक्षा करने वाली शक्ति बोला गया है। तो प्राण की चंचलता जो है कम से कम पूरा दिन भर जो है उसके फिर उसका चित्त चंचल नहीं होता है। तो इसीलिए 3 समय जो 2 समय जी 3 समय संध्या का बताया गया है कि जहाँ पर भी मनुष्य का ये कवच कमजोर पड़े, जहाँ पे भी मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियाँ कमजोर पड़े, तो फिर अपने साधना के माध्यम से भगवान के सानिध्य में बैठने के माध्यम से उनको दोबारा रिन्यूअल कर ले। तो इसीलिए उपासना की महत्व संध्या का महत्व इसलिए बहुत अधिक बताया गया है। जी। जी अमन भैया, धन्यवाद अमन भैया। जी, धन्यवाद दीदी। तो प्रणाम भैया। जी, प्रणाम भैया। दीदी प्रणाम। जैसे पिछली बार भी क्लास में बात हो रही थी कि ध्यान वाले उसमें उसी में मैं एक दो मेरा ये लग रहा था मुझे मतलब ऐसा लगता है जैसे अभी दीदी ने भी बोला कि धैर्य नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये देखने का नजरिया ज्यादा ठीक है क्या कि गुरुदेव ने जो सामान्य साधना उपासना वाला आराधना का क्रम बनाया है उसी को अपनाते हुए सूक्ष्म लेवल पे मुझे लगता है अपने आप धीरे धीरे शोधन होता रहता है। जैसे मुझे क्रोध बहुत आता था, बहुत मतलब एक्सेसिव, मतलब अभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मतलब तब पागल कैसे नहीं हुई, मतलब इतना ज्यादा क्रोध किसी को कैसे आ सकता है। एक्चुअली पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा बहुत ज्यादा पापा को आता था। तो लेकिन वहां पे तो शोधन का हुआ काफी, मतलब मेरे अंदर अभी जैसे कई बार हंसी भी आ जाती है लोगों को देख करके और इतना जल्दी से गुस्सा नहीं आता है। अब बहुत कंट्रोल, मतलब अपने आप कैसे कैसे हो गए, ऐसा नहीं कि उसके लिए मैंने कुछ विशेष किया, बस वही कि जितना कर सकती हूँ गुरु जी का बताया उसको बस चलती रहती हूँ जितना हो पाए। पर एक दुष्वृत्ति बढ़ी, दुष्वृत्ति ये बढ़ी कि जैसे मुझे पहले खाने का लोभ एकदम नहीं होता था, मतलब मुझे आप कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी, वो तोरी उबाल के दे दीजिए, पपीता उबाल के दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए मैं खा लूंगी, मतलब कभी ये टेस्ट का हुआ ही नहीं। अब जो है मुझे खाना इन लोग के साथ रह के देख के लगता है कि अच्छा हाँ ये भी खा लूं, मतलब खाने वाला कि मिठाई रहेगा तो मिठाई देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो ये समझ में नहीं आता कि यार सही सलामत चल रहा था जिसमें शोधन होना चाहिए तो ये कैसे बढ़ कैसे गया फिर, ये चीज ये वृत्ति कैसे बढ़ गई जो है, जो कि एकदम नहीं थी। बिल्कुल मुझे लगता था खाना जीवन के चलाने के लिए खाया जाता है।
ये समझ में नहीं आया। जी, तो उसमें यही है, पहले तो आपने ये बताया कि ये बिल्कुल सही बताया आपने कि जब अपन गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उपासना, साधना, आराधना को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे-धीरे ये गुण अपने अंदर विकसित होते रहते हैं। इसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी समझ में आती है कि गुरु का जो मुख्य कार्य होता है, इसमें उपाध्याय जी बाबूजी ने एक बार कहा था कि गुरु का मुख्य कार्य जो होता है, शिष्य का निर्माण करना होता है। तो ये गुरु का मुख्य कार्य है। तो ये जो हमें दिए हुए टास्क, भले ही हमें लगता है कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग आत्मनिर्माण ही इसके माध्यम से करते हैं। तो ये धीरे-धीरे विकसित होने लगता है, बहुत सही आपने बताया। दूसरा इसमें जो आपने बताया है कि ये क्योंकि हमारा मन में कहीं न कहीं जो है ये संस्कार हमारे चित्त में छुपे रहते हैं, बीज रूप के माध्यम से छुपे रहते हैं। हमने कभी पे भी कहीं पे भी, क्योंकि ये जो है हमारा चित्त पूरे जन्म-जन्मांतरों से संस्कारों को संचित करता रहता है। तो भोजन के संस्कार हुए, खाने के संस्कार हुए या स्वाद के प्रति हमारी वासना हुई, तो ये जो है चित्त में ये बने रहते हैं बीज रूप में, और जैसे ही इन्हें वातावरण मिलता है तो पल्लवित हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है इसमें युग ऋषि ने बताया है कि सतत जो है अपना मूल्यांकन करते हुए हमें धीरे-धीरे इसमें बढ़ना चाहिए, और कहीं पर भी कोई भी ऐसा वृत्ति जो है लग रहा है कि चित्त वृत्ति कि अगर हमारा कोई बीज रूप से पल्लवित हो रही है, तो फिर उसको जो है उसका विश्लेषण करके फिर तप के माध्यम से धीरे-धीरे उसको सही करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे ही कभी कोई लगता है स्वादिष्ट भोजन का, तो धीरे-धीरे ये प्रवृत्ति विकसित हो गई। तो बीज रूप में हमारे अंदर थी, उसको वातावरण मिल गया तो विकसित हो गई। और अगर उसे वातावरण नहीं मिलता है, तो फिर धीरे-धीरे वो क्या होता है, दग्ध बीज बन जाता है, जिसको अपन कहते हैं ना कि धान को उबाल दिया तो उसका छिलका नष्ट हो जाता है, तो केवल चावल रह जाता है। फिर चावल को कितना भी बोते रहो तो वो फिर उपजता नहीं है। तो योग के माध्यम से अपना यही रहता है कि धीरे-धीरे चित्त में संचित संस्कारों को हम लोग इतना गला दें, फिर वो उपजे नहीं। लेकिन जब तक वो उपजने की स्थिति में है, तब तक जो है साधक को थोड़ा-सा जो है संयम के माध्यम से उसको आगे बढ़ना पड़ता है, ताकि कोई भी वातावरण जो है उसको हमारी प्रवृत्ति को विकसित ना कर दे। तो ये इसीलिए सतत साधना के लिए गुरुदेव ने बताया दीदी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय लिया जाए भोजन का भी, लेकिन एक चीज इसमें बस यही ध्यान रखा जाए कि ओवर डाइट ना हो और भोजन तमोगुणी ना हो, क्योंकि तमोगुणी ओवर डाइट से जो है फिर हमारी शक्तियों का क्षरण होने लगता है। ये सृष्टि आनंद के लिए बनाई है, तो संयम में रह के भोजन करते रहिए तो वो शक्ति देता रहेगा और आगे बढ़ाता भी रहेगा जी। और धीरे-धीरे वासना ना बने, बस केवल इसके लिए अगर लिया भी जा रहा है तो वासना ना बने कि हमें स्वाद दे रहा है, तो उस समय जब ईश्वर का प्रसाद समझ के उसको जी। इतना ज्यादा तामसिक खाने का तो बहुत जो तामसिक खाने कैटेगरी में आता है उसमें कभी-कभी लहसुन प्याज का ही है, अदरवाइज तो कभी वो विचार में भी नहीं आता कि उल्टा सीधा खाया जाए। हाँ। बाहर खाने का मैं नहीं खा पाती, बहुत लिमिट में खा पाती हूँ। जब सब लोग खाएंगे मुझे लगता है कि नहीं, मेरा मन भर जाता है, मैं बाहर खाना नहीं खा पाती। लेकिन जैसे नॉर्मल टेंडेंसी मेरी, हाँ ठीक है खाना है, खा लिया, जीवन चलाने भर का। अब खाना देख करके जैसे पहले भाव आता था ना कि हाँ ठीक है खा लिया, कुछ भाव नहीं आता था। अभी क्या है कि अभी लगता है देख करके अच्छा खा लेना चाहिए जो है। तो थोड़ा सा वो वृत्ति मुझे लगता है कि खाने के मामले में बढ़ी है। इतना मतलब इस लेवल पे तो नहीं गई है, लेकिन मैं भी चली ना जाए। तो मुझे लगता है जैसे बाकी चीजों में मैंने काफी परिवर्तन, शोधन देखा है अपने अंदर, लेकिन इस चीज में मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे चली गई हूँ। तो वही मुझे लग रहा था कि इसमें सारा जैसे ध्यान का नीचे जाना नहीं पूछ होता रहे थे है। कि यहाँ ध्यान का क्या, तो मुझे लगता है जी हाँ भैया। जी दीदी, इसमें नीचे जाना नहीं होता है, ये और उच्चतम अवस्था इसको आप समझ सकते हैं, है ना, कि हम लोग का जीवन परिव्राजक जीवन है, और अगर मान लो परिव्रज्या में हमें कहीं पे भी जाना पड़े या किसी भी परिस्थितियों में, क्योंकि संसार में जो है हर जगह अगर हम कहेंगे हम तो अस्वाद भोजन ही करते हैं हम लोग, तो ये केवल जो है शाक मूल ही खाते हैं, तो कभी परिस्थितियां ऐसे भी बन सकती हैं कि हमें वो ना मिले और संसार जो खा रहा है वही खाना पड़ेगा।
तो उस स्थिति के हिसाब से उस स्थिति में रह के भी हम लोग किस तरीके से अपनी स्थिति में बने रहे, अपनी मूल अवस्था में बने रहे और हमारा काम भी चलता रहे, शरीर का निर्वाह भी चलता रहे। तो ये एक एडवांस स्टेज है, ये एडवांस परीक्षा है। देखिए, अस्वाद व्रत कर लेना और स्वाद में भी रहकर जो अस्वाद बने रहना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अस्वाद व्रत जब व्यक्ति ले लेता है तो थोड़ा वो इजी रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कुछ खाना नहीं है। लेकिन स्वाद में भी रह के ओवर डाइटिंग ना हो जाए, केवल उतना ही खाए जिससे शरीर का हो और उसकी जो इंद्रिया भी चंचल ना हो, तो ये थोड़ी एडवांस स्टेज है। तो भगवान आपको थोड़ी एडवांस स्टेज में ले जा रहे हैं और सबको इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो उसमें अपना जो है अपना आत्मविश्लेषण करते हुए आगे बढ़े और इस स्टेज को भी हमें पार करना है, ताकि हम फिर जो है ये सारी चीजों से पार हो जाएं, सतरज तम और ये स्वाद अस्वाद सबसे पार हो जाए, फिर हमारे लिए कुछ बचे ना फिर आगे, है ना दीदी? हाँ भैया, नहीं जैसे व्रत का सोचते, जैसे चंद्रायण किया तो कर लेगा कि हाँ 1 महीना घिया खा करके और वैसे करके, लेकिन जब फ्री रहती हूँ ना कि हाँ खाना है, तो मतलब अपने आप बढ़ गई हो जो है। जी दीदी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसमें बढ़िया है, आपका बढ़िया चल रहा है। तो गुरुदेव ही ऐसी परिस्थितियों का आध्यात्मिक जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब व्यक्ति और एडवांस स्टेज पे आगे बढ़ता है, और जिसमें जो है कुछ भी खा के, और फिर खाने का भाव यही होता है कि ईश्वर का प्रसाद रूप है और इस प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो ये फिर साइड इफेक्ट नहीं करता है फिर आगे चल के। तो ये धीरे धीरे जो है इसको भी हम लोग इसमें भी आगे बढ़ते रहेंगे, ये भी परीक्षा पास करेंगे कि जब व्रत में है तब तो हम कुछ भी नहीं खा रहे वैसा जो है जो हमारे शरीर को साइड इफेक्ट कर रहा है, लेकिन बिना व्रत की स्थिति में भी हम कैसे उस स्थिति में रहें, तो ये और भी अपने व्रत का विस्तारीकरण है। तो ये बहुत बढ़िया है दीदी, आप एंजॉय कीजिए स्थिति को और इस परीक्षा को भी पार कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। देखिए भैया, जैसे गुरुदेव की मर्जी रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ, ये साधनात्मक प्रगति का ही है, क्योंकि जितनी आगे व्यक्ति आगे बढ़ेगा उतनी कठिन परीक्षा उसको आगे दी जाएगी। भैया हेलो, जी। प्रणाम भैया। भैया प्रणाम। ऐसा मैंने प्रयास किया है, लेकिन जितनी बार किया है उतनी बार असफल हुआ हूँ बिना व्रत की स्थिति में। ऐसे तो अस्वाद व्रत करता हूँ तो कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये एक तरह से दिमाग में आ जाता है कि हाँ व्रत में, लेकिन जैसे व्रत नहीं रहता तब तो मुश्किल हो जाता। मतलब बहुत सारी मुश्किल है, जैसे कोई दोस्त आ गया बोला चलो भाई बाहर चलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके। कोई दिक्कत नहीं भैया इसमें, ये सबके साथ में यही स्थिति है। व्रत की स्थिति में हम लोगों की जो है स्थिति इसमें एक सात्विक स्थिति रहती है, और जब हम लोग संसार में आते हैं तो फिर वो चीजें हावी हो जाती हैं। लेकिन लेकिन अब गुरु धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और मनोमय कोश को और मनोमय कोश को पार कर जाएंगे और विज्ञानमय कोश में पहुंच जाएंगे, तो फिर ये वाली स्थिति नहीं रहेगी, फिर पदार्थ नहीं खींच पाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति मन की अवस्था में रहता है तभी उसको पदार्थ आकर्षित करके आगे खींचता है, लेकिन जब विज्ञानमय कोश आत्मिक स्थिति में पहुंच जाता है तब पदार्थ उसको आगे नहीं खींच पाता है, फिर वो पदार्थ को अपने हिसाब से हैंडल करने लगता है। भैया इस तो वर्ष सत्र में आप जाइएगा क्या सासाराम? भैया मेरा प्रोग्राम तो है जाने का जी। ठीक है, मैं भी देखता हूँ, मतलब जी 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 उतना लंबा छुट्टी तो नहीं ले सकते, कुछ करते हैं प्लान। जी जी। और तो ये सावित्री, ठीक, ओके ओके। तो इसको क्लास को अपन यहीं समाप्त कर सकते हैं यहाँ पे। भैया कुछ पूछ रहे थे आप, जी बताइए। भैया ये सावित्री कुंडली तंत्र का पीडीएफ है क्या? मेरा दिल्ली में ही बुक रह गया। हाँ भैया मेरे पास पीडीएफ है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है भैया। ठीक है भैया, ओके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को, सभी साधकों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और इसमें कक्षाएं जरूर लें आप लोग। थोड़ा सा मैं इसमें ये पब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ सिलेबस इसमें, तो इसको हम ग्रुप में डाल देंगे और टेंटेटिवली सभी के नाम भी डाल देंगे इसमें, और सभी लोग जो है अपना अपना अनुभव जो है कक्षा के माध्यम से जरूर दें। गायत्री महाविज्ञान 2 में हम सभी को कक्षाएं लेनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।